लोग कहते हैं टाइम ट्रेवल सिर्फ कहानियों में होता है, पर क्या हमेशा कहानियां झूठी होती हैं? एक ऐसा आदमी था जिसने कहा मैं 2256 से आया हूं और फिर वो ऐसा गायब हो गया कि किसी को दोबारा दिखा ही नहीं। और एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने वक्त को मोड़ दिया। और एक थ्योरी जो कहती है तुम फ्यूचर में जाकर खुद से मिल सकते हो। आपके सामने एक आदमी आता है और बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है। आप हंसो, उसे पागल समझो, पर जब वो हर प्रेडिक्शन सही निकालता है तो आप डर से जाओगे। 1935 का वक्त था। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के ऑफिसर सर विक्टर गॉडर्ड अपने प्लेन में उड़ रहे थे स्कॉटलैंड के एक पुराने एयरबेस ड्रीम के ऊपर से। वो जगह एकदम सुनसान थी, टूटी छतें, खाली रनवे और वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए सब बदल गया। ऊपर से नीचे देखा तो बेस बिल्कुल नया लग रहा था। मैकेनिक्स ब्लू यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे, साथ ही वहाँ पे येलो प्लेन भी था और रनवे एकदम एक्टिव था। और सबसे अजीब बात, वक्त के उस पल में ड्रीम एयरबेस ऑफिशियली बैन था और ऐसे येलो प्लेन तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 4 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ तब एग्जैक्टली वही डिजाइन का येलो प्लेन और ब्लू मैकेनिक यूनिफॉर्म वहाँ दिखने लगे। ये मैंने आपको पहला केस बताया, और दूसरे में तो इससे भी ज्यादा रहस्य है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक इंसान ने सिर्फ 2 साल में $800 का $350 मिलियन बना दिया और उसका नाम था एंड्रू कॉर्सलिन। ब्रोकर्स हैरान हो गए, उसके हर स्टॉक पिक परफेक्ट थे। पुलिस ने पकड़ा और जब सीबीआई ने उससे पूछा तो उसका जवाब था मैं 2256 से आया हूँ। फ्यूचर में ऐसे स्टॉक्स का पता चल जाता है। सब हंस पड़े, मगर जब उन्होंने चेक किया तो उसके रिकॉर्ड्स में 2002 के पहले का कुछ भी नहीं था। ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना एड्रेस, ना फोटोज, कुछ भी नहीं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। जहां सबसे ज्यादा क्लेम्स मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि उन्होंने पास्ट देखा, फ्यूचर में गए या किसी और टाइम से आए। तो क्या ये सिर्फ दिमाग का धोखा है या वक्त सच में कभी कभी अपनी लकीर से बाहर निकल जाता है? आपने टाइम ट्रेवल की कहानी फिल्मों में बहुत देखी है, पर टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो तो आपका वक्त धीरे चलने लगता है। यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया जीपीएस सैटेलाइट्स में। हर सैटेलाइट्स का क्लॉक अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट चलता है, मतलब स्पेस में टाइम सच में अलग चलता है। नासा ने भी टाइम डायलेशन को प्रैक्टिकली मेजर किया है। एस्ट्रोनॉट सर्जेई क्रिकालेव, जिन्होंने स्पेस में 803 दिन बिताए और जब वापस आए तो वो अर्थ के लोगों से 0.02 सेकंड्स पीछे थे। छोटी बात लगती है, लेकिन साइंटिफिकली ये एक प्रूफ है टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन आगे जाने के लिए नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल पे खुद का एक पार्टी रखा था, फ्यूचर से लोगों को बुलाने के लिए। टाइम और जगह पार्टी के बाद रिलीज की, कोई आने वाला नहीं था और कोई आया भी नहीं। हॉकिंग ने कहा इफ टाइम ट्रेवलर्स एग्जिस्ट दे आर आइदर हिडिंग और द लॉ ऑफ फिजिक्स डोंट अलाउ देम टू इंटरेक्ट विथ अस। पर इसके बावजूद मॉडर्न फिजिशियन जैसे कीप थॉर्न, मिचियो काकू और ब्रायन ग्रीन मानते हैं कि वार्प होस एक शॉर्टकट हो सकती है स्पेस और टाइम दोनों में। क्लोज टाइम लाइक कर्व थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी लूप में चले गए तो पास्ट में वापस आ सकते हो। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हर डिसीजन के साथ एक नई दुनिया बनती है। शायद कोई वर्जन तुम्हारा अभी भी 2010 में जी रहा हो। ये सब प्रूव नहीं हुआ, पर मैथमेटिकली पॉसिबल है। दोस्तों ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं टाइम ट्रेवल ऑलरेडी हो चुका है। 2014 में ईरान के एक साइंटिस्ट अली रज़ेगी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक टाइम मशीन प्रोटोटाइप बनाया है जो किसी भी इंसान का 5 से 8 साल फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। पर ईरान गवर्नमेंट ने इसकी डिटेल तुरंत हटा दी। 2018 में चाइना के हैफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने लाइट पार्टिकल्स के टाइम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। रिजल्ट, पार्टिकल्स को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रिवर्स टाइम फ्लो में भेजना पॉसिबल हुआ। मतलब हम टाइम को छूने लगे हैं, अब उसके पार जाने की बारी है। पर अब एक सवाल, अगर तुम फ्यूचर में जा सकते तो किससे मिलने जाते? अपने बड़े हो चुके बचपन से, अपने पिताजी से जिनके बाल सफेद हो चुके होंगे, या किसी ऐसे इंसान से जिसे आपने खोया लेकिन वक्त ने जिंदा रखा?